सो हेलो एंड लेट्स से कि तुम एक मांगा ऑथर हो एंड तुम्हें बनानी है एक सुपरनेचुरल मांगा। तो तुम कौन सा सुपरनेचुरल एलिमेंट चूज करोगे? साइकिक्स, डीमंस, एलियंस या फिर कोई अर्बन लेजेंड? बट व्हाट इफ आई से कि आज जिस मांगा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें ये सब कुछ एक साथ है। लाइक सब कुछ, ब्लो जॉब ऑफर करने वाली भूतनी से लेके हॉर्नी एलियंस तक सब कुछ। एंड द नेम इज दान द दान। अब मांगा सुन के भाग मत जाना। एंड अगर तुम एक मांगा रीडर नहीं हो बट तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लेक्स करना है कि अब मैं सिर्फ एक एनिमे व्यूअर नहीं रहा, आई एम अ मांगा रीडर एज वेल, देन दिस इज द परफेक्ट स्टार्टर फॉर यू। दान द दान एक करंटली ऑनगोइंग मांगा है जिसके अभी तक 97 चैप्टर्स आ चुके हैं एंड इसके ऑथर है तात्सु युकिनोबु। अब यूजुअली तो मैं ऑथर वगैरह के नाम नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसने लिखी है, बट इसमें बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही इंसान है जो कि एक टाइम पे फुजिमोतो के असिस्टेंट थे जब वो चेनसो मैन लिख रहे थे। सो तुम्हें इस मांगा के ऑथर की वाइल्ड इमेजिनेशन का एक रफ आइडिया लग सकता है। So we have two main protagonists, Momo and Okarun. मोमो एक बोल्ड बट गुड हार्टेड लड़की है, वहीं ओकारुन एक हाईली इंट्रोवर्टेड एंड नर्ड टाइप का बच्चा है। एंड जैसे यूजुअली इंट्रोवर्ट्स के साथ होता है, एक दिन क्लासमेट्स मिलके ओकारुन को बुली कर रहे होते हैं एंड मोमो आके उसे बचा लेती है। वो अलग बात है, बाद में खुद ही उसे बुली करने लगती है एंड इसके बाद में इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि मोमो जो है वो भूतों में बिलीव करती है लेकिन वो एलियंस वगैरह में बिलीव नहीं करती। एंड इसका पोलर ऑपोजिट है ओकारुन जो कि एलियंस एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज में तो बिलीव करता है लेकिन वो भूतों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। मोमो जाती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एलियंस हो सकते हैं एंड ओकारुन जाता है एक ऐसी टनल में जहाँ पर एक भूतनी रहती है। एंड गेस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दोनों सही प्रूव हो जाते हैं। ओकारुन को मिलती है एक भूतनी जो कि उसे ब्लो जॉब ऑफर करती है फॉर सम रीजन एंड मोमो को एलियंस पकड़ लेते हैं ओनली फॉर रिप्रोडक्शन पर्पसेस। ओकारुन उस ग्रैनी से भागता तो है लेकिन वो ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है एंड मोमो को ये भी पता चलता है कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं एंड फिर ये दोनों मिलकर उन अजीबो गरीब एलियन से लड़के उनसे बच जाते हैं। अब लेट्स जंप टू द मेन इवेंट जहाँ से ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। ओकारुन के अखरोट चोरी हो जाते हैं। सॉरी बट कुडंट फाइंड अ बेटर वे टू से दिस। और क्या ही कहता मैं, ग्रैनी ने ओकारुन के अंडे चुरा लिए एंड फिर मोमो एंड ओकारुन जाते हैं हेल्प के लिए मोमो की नॉट सो रियलिस्टिक ग्रैनी के पास। अब नॉट सो रियलिस्टिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ऐसी वाइफू टाइप की दादी कौन से गांव में मिलती है। एंड अभी तक मैंने तुम्हें जितना भी बताया है ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है एंड यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। सो अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि मांगा स्टैंड आउट करती ही क्यों है। तो आज के डेट में मांगा और एनिमे में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मोस्टली एनिमेज में तुम्हें एक सिमिलर सी स्टोरी देखने को मिलेगी, एकदम जीसस के रिइंकार्नेशन टाइप का प्रोटैगनिस्ट, वही ट्रेनिंग मोटाजेस, फैन सर्विस एंड गोल अचीव करने वाली स्टोरी। एंड इस वजह से कई सारे जो नई मांगास अभी आ रही हैं वो एक डिफरेंशिएटर ऐड करने की कोशिश करती हैं, कुछ डिफरेंट एलिमेंट डालने की कोशिश करती हैं लेकिन इस कोशिश में वो मोस्टली हग ही देते हैं। एंड इसी जगह पर दान द दान स्टैंड आउट कर जाता है क्योंकि दान द दान इज नॉट योर टिपिकल एनिमे। इसमें बहुत सारे वाइल्ड एलिमेंट्स हैं। किसी चैप्टर में एलियंस गैया को उठा के लेके जा रहे हैं, किसी चैप्टर में पावर रेंजर के रोबोट बन जा रहे हैं एंड इतने सारे अजीब एलिमेंट्स होने के बावजूद भी कुछ भी फोर्स्ड फील नहीं होता है। लाइक अगर मैं जनरली तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी मांगा है जिसमें एलियंस गैया को उठा के लेके जा रहे हैं तो तुम्हें यही लगेगा ये क्या रैंडम बुलशिट बोल रहा है, लेकिन दान द दान में ये चीज प्लॉट के साथ इतने अच्छे से इंटीग्रेट हो जाती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऑथर ने अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन को बहुत ही ब्रिलियंट वे में एग्जीक्यूट किया है। अब देखो ऐसा नहीं है कि शो में सिर्फ ये रैंडम मोमेंट्स ही भरे हुए हैं। शो एक्चुअली में तुम्हें सीरियस स्टोरीज एंड प्लॉट्स भी ऑफर करता है। जो वियर्ड इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं उनके पीछे कॉज या फिर बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। एंड मैं यहाँ पर डीमन स्लेयर टाइप की बैक स्टोरीज की बात नहीं कर रहा कि हर किसी की एक दुखियारी सी बैक स्टोरी बना दी। हमें इन इंसिडेंट्स के पीछे का कॉज देखने को मिलता है, कैसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। और ऑफ कोर्स कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सप्लेन रह जाते हैं बट उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड जहाँ पर पड़ती है वहाँ पे शो काफी परफेक्टली उन चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। किसी भी कंटेंट में कोई चीज बताने से बेटर रहता है कि उस चीज को तुम शो कर रहे हो एंड दान द दान इस चीज में बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर एलियन गैया उठा के ले जा रहे हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो गैया उठा के क्यों ले जा रहे हैं। सेम गोस फॉर कैरेक्टर्स। जो भूतनी ब्लो जो ऑफर कर रही है तो हमें थ्रू आउट द चैप्टर्स उस भूतनी का कैरेक्टर समझ में आता है कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। सो अपने वर्ल्ड और कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के मामले में भी दान द दान बहुत अच्छा है। शो अपने सभी कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है। ऐसा नहीं दिखा दिया है कि पूरी दुनिया खतरे में है और यही दोनों जाके पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। मोमो एंड ओकारुन बहुत रियलिस्टिक से कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे सामने अचानक से भूतनी आ जाएगी तो तुम भागोगे ही ना वहां से, उससे लड़ने तो नहीं लगोगे। एंड सेम ओकारुन करता है। एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें इनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फील होते हैं कि अगर हम इनकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते हैं। मोमो एंड ओकारुन बिल्कुल वैसे हैं जैसे उनकी एज में एक इंसान होता है, बकचोद। एंड थ्रू आउट द चैप्टर्स इनका डेवलपमेंट होते रहता है एंड वो डेवलपमेंट भी काफी सीमलेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनिंग मोटाज आया और ट्रेनिंग मोटाज खत्म होने के बाद एकदम ही अलग इंसान बन के निकला। चैप्टर बाय चैप्टर इन कैरेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलती है, स्पेशली ओकारुन के कैरेक्टर। ओकारुन का कैरेक्टर स्टार्ट तो बहुत ही वीक से होता है लेकिन वो आगे जाके बहुत बैड सा लगने लगता है, बट स्टिल वो जो उसकी इनोसेंस वाला चार्म होता है वो लूज नहीं होता। सो व्हाई आई थिंक दिस मांगा इज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो इट्स ऑब्वियस इसकी मांगा इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इसका एनिमे आएगा तो ऑफकोर्स वो भी पॉपुलर हो ही जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलरिटी फैक्टर ये मांगा बहुत परफेक्ट है वायरल होने के लिए। कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली एंटरटेनमेंट पर्पस के ही होते हैं क्योंकि वो लोग जो रेगुलरली एनिमे नहीं देखते
ये शोज उनमें भी पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस सिर्फ मूड हल्का करने के लिए ही देखती है एंड उसमें उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि शो की राइटिंग कैसे है, उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। एंड मोस्टली मेन स्ट्रीम एनिमे ऐसे ही होते हैं। एंड फिर आते हैं ऐसे एनिमे जो कि डीपली वेल रिटन होते हैं एंड इनका प्लॉट बहुत सीरियस भी होता है, जिस वजह से इनकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि एज आई सेड कि बहुत सारे लोग सिर्फ मूड हल्का करने के लिए या फिर एस्केप के लिए ही देखते हैं। सो ऐसे वेल रिटन सीरियस प्लॉट वाले कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट के एकदम बीच में आता है दान ददान, क्योंकि ये शो वेल रिटन तो है, साथ ही साथ इसमें वो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, तो जो मेजॉरिटी ऑडियंस है ये उसे इजीली रीच कर पाएगा। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये बसक जितना वेल रिटन है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो बाकी मेन स्ट्रीम एनिमेस हैं उनमें मेजॉरिटी से ये बहुत ज्यादा वेल रिटन है। सो द ओनली वन कंसर्न आई हैव अबाउट दिस मांगा इज कि इसकी जो वियर्ड वाले एलिमेंट्स है ये कहीं ओवर ना हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके एलिमेंट्स इसे डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते इतना ना बढ़ा दे कि ये ओवर लगने लग जाए। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है शो की राइटिंग पे, क्योंकि दिखाने को तो अभी तक भी इन्होंने बहुत सारी अजीब चीजें दिखा रखी हैं, लॉकनेस मॉन्स्टर से लेके गॉडजिला तक इन्होंने सब दिखाया है, लेकिन शो की राइटिंग इतनी अच्छी थी कि वो प्लॉट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जा रहा था। एंड इन्हें इस राइटिंग को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर ये राइटिंग से ज्यादा उस एलिमेंट को दिखाने पे फोकस कर जाते हैं तो फिर शायद थोड़ा ज्यादा लगने लग जाएगा। एंड इसके अलावा एक चीज है कि इन्हें एक सीरियस प्लॉट या फिर एक विलन की जरूरत है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी मांगा पढ़ी है उसमें वो सब चीजें छोटे छोटे आर्क्स में डिवाइडेड होकर चल रही थी, एक भी कोई सीरियस स्टोरी या फिर प्लॉट हमें देखने को नहीं मिला। जो प्लॉट थे वो बहुत छोटे छोटे थे, बट हाँ मांगा भी ऑनगोइंग ही है, तो फिर बट हम होपफुल कि आगे जाके ये लोग कोई सीरियस विलन या फिर कोई एकदम सीरियस सा प्लॉट ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे छोटे छोटे आर्क्स में ही चलता रहा तो फिर तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सो एट द एंड दान ददान एक बहुत एपिक मांगा है, एंड अगर तुम्हें अपनी मांगा वाली जर्नी स्टार्ट करनी है देन दिस इज द परफेक्ट मांगा फॉर यू। मांगा बहुत ज्यादा वेल रिटन है और साथ ही साथ उतनी ज्यादा इंगेजिंग भी है, एंड स्पेशली अगर तुम्हें अर्बन लेजेंड्स एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज पसंद है तब तो तुम्हें मांगा और ज्यादा पसंद आएगी। मांगा का आर्ट वर्क भी काफी अच्छा है, जहाँ पर हमें डिटेल्ड और डार्क आर्ट वर्क की जरूरत है वहाँ पर ऑथर ने वो किया है, एंड जहाँ पर हमें फनी या फिर ऐसा कॉमेडी का आर्ट वर्क की जरूरत है वहाँ पर वो भी किया है। एंड कुछ पैनल्स तो इतने ज़्यादा डिटेल एंड डार्क चले जाते हैं कि ऐसा रियलाइज ही नहीं होता कि ये कॉमेडी जॉनर की मांगा भी है। बाकी तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। और मेरी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ पर कंटिन्यूसली रील्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो तुम उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।